स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता जी आपसे रहेगा। वैभव जी बता दीजिए कि भाई अब अमेठी से अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अभी नाम अमेठी सामने नहीं आया है, तो क्या अब पहली प्राथमिकता अमेठी नहीं बची राहुल गांधी की, इसलिए वायनाड को पहले चुना है? देखिए बहुत हास्यास्पद है कि राजनीतिक रूप से इको आ रहा है जरा। राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होती स्मृति ईरानी जी अब अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए ऐसे छीटाकशी राहुल गांधी पे करती रहती है। सबसे पहले जो स्मृति ईरानी जी को मिला था एचआरडी मिनिस्ट्री मिला था, उसके बाद फिर इनको डिमोट करके कपड़ा मंत्रालय दिया गया, फिर महिला बाल विकास में आ गई। धीरे धीरे इनको भाजपा किनारे लगा रही है, तो ये चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे चैलेंज किया करती है। और जो बात रही कि हिम्मत और डर गए हैं, तो डरते तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, डरती सरकार है अपनी जवाबदेही। मतलब माना जाए कि अमेठी अभी भी जो खुला हुआ है ऑप्शन यहाँ पर राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल, अमेठी में हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया है क्या? मतलब माना जाए कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, आगे नाम आ सकता है, चांसेस हैं यहाँ पे? अभी मैं भाजपा से तो मैं हूं नहीं कि बस मोदी जी जो कह देंगे वही हो जाएगा। यहाँ एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, हमारी सीईसी उस नामों को फाइनल करती है और सीईसी ही घोषित करती है। तो मैं कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता हूं। जब लिस्ट आएगी अमेठी की तो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाजपा और पूरी सरकार, साथ में स्मृति ईरानी जी का क्यों डिमोशन किया गया, ये अगर पूछ दीजिए तो वो तुरंत पत्रकार को नौकरी से निकलवा देंगी। ये अभी भास्कर के पत्रकार के साथ ऐसा हुआ। जो सवाल पूछ देता है सरकार से वो तुरंत देशद्रोही हो जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई लग जाती है। जनता का मन ये है कि ये जो सरकार महंगाई बेरोजगारी के साथ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, हम इसको इस बार वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे और एकजुट होकर इस सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। अब उसमें करें क्या? इनको बेचैनी है कि अब हमारे पास ना पब्लिक के पास जाने का कोई ऑप्शन बचता है, ना हमने 10 साल में कोई ऐसा काम किया है जिसके नाम पे हम जाके वोट मांगे। तो ये राहुल गांधी के ऊपर ओछी टिप्पणी छीटाकशी करने लगती हैं स्मृति ईरानी जी और भाजपा के जो छुटभैये नेता हैं। चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए समय कम रहता है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा और भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको तो ये बताना चाहिए कि 10 वर्षों में इन्होंने क्या ऐसा किया है कि इनको जनता दोबारा चुने। चलिए पूछ लेते हैं ना, आपकी बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ आदित्य जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, इतने से आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी डरपोक है और 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। अगर हिम्मत है आप चले गए, हार के चले गए, आप पूछिए ना कितना मेडिकल कॉलेज राहुल गांधी ने दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्यों डर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? अरे चलिए वैभव जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी यहाँ पे कि पार्टी ने इतनी लिस्ट जारी की है, जातीय समीकरण बहुत ही संतुलित, और इस बार पुराने से लेकर नए युवा चेहरों को भी मौका दिया गया, लेकिन नए चेहरे जो अनुभवी थे उनका तो यहाँ नाम है, लेकिन नए चेहरों का अभाव देखा गया, नए पे दाव नहीं लगाया गया ज्यादा। देखिए, आपका क्या सोचना है ये आपका निजी विचार है। पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को आगे लेके आ रही है और मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। लेकिन अभी देखिए अनिल जी ने वही बात कही जी। नहीं, मैं उसी में ऐड कर रही हूँ, बस एक सवाल मैं उसी में ऐड कर रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा कि अनिल जी ने वही बात कही कि आप ही के पार्टी के दिग्गज चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं चुनाव लड़ने से, आखिर इसकी वजह भी? जी बहन मैं वहीं आ रहा था। अनिल जी शायद ये भूल गए कि हर्षवर्धन और जयंत सिन्हा जी कौन लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कुछ इनके ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको इन्होंने टिकट परोस के दिया और उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी हम नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, इनको दिख नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं कि शायद इनका नजरिया
भाजपा से कन्विंस होने का है, ये भाजपा से कन्विंस है, लेकिन जनता भाजपा से कन्विंस नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां मोदी जी कहते हैं विकसित भारत की बात, वहीं 100 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक 5 किलो राशन देने की बात भी कहते हैं। 5 किलो राशन की गारंटी मोदी जी देती हैं, लेकिन जो 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की गारंटी कही थी, वो भूल गए। 20 करोड़ लोगों को अगर रोजगार 10 साल में दे दिए होते मोदी जी, तो 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं देना पड़ता। ये बड़े सवाल हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात मोदी जी कहे थे, और जब सरकार में आए तो उसको 5 साल में जो तो कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों ने कहा ठीक है जी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। किसानों की आय आधी हो गई, क्योंकि कृषि यंत्र और उर्वरक का दाम लगभग 3 गुना बढ़ गया, बिजली का जो बिल है वो लगभग 3 गुना बढ़ गया, डीजल का रेट लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। इन सारी बातों के लिए किसान आज आंदोलनरत है। किसान को आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। किसान के रास्ते में कील गाड़ी जा रही है, जो कि अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ। तो ये जनता पूछ रही है, पुरानी पेंशन को लेके कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनको धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। और किसान नेता, कर्मचारी नेता का वो बयान मुझे याद आता है कि मोदी जी, हम दिल्ली आए हैं, हम तो चले जाएंगे, हम दोबारा फिर लौट के आएंगे इस दिल्ली, लेकिन अब आप वापस दिल्ली नहीं आ पाएंगे। ये बात समझिए। दूसरी तरफ इनकी जितनी सरकारें हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, हर जगह पेपर लीक एक बड़ी समस्या बन गई है जी। राहुल गांधी के साथ जनता इसलिए जुड़ रही है, इंडिया अलायंस के साथ जनता इसलिए जुड़ रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस किसानों को 3500 रुपया क्विंटल धान का छत्तीसगढ़ इंडिया अलायंस की कांग्रेस सरकार थी दे रही थी। 500 का सिलेंडर राजस्थान में हम दे रहे थे। नौकरी बिहार में हमने दी, लेकिन मोदी जी बता दे 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी है। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो क्या मोदी जी पूरे देश मैं आपकी बात का जवाब दे रहे थे। देखिए समय का अभाव रहता है, आप अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में पूरी करते हैं कि बाकी भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं आपने इतने सवाल किए, मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ। प्रधानमंत्री जी, क्या पूरे देश को पकौड़ा तलने वाला मजदूर? चलिए, आपने सवाल किया, आपकी बात बता रहे हैं और अभी किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों के हित में जितना भारतीय जनता पार्टी भागने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर लीजिए। 10 साल के अपने उस वादे पे प्रधानमंत्री जी बोलने की हिम्मत नहीं करते। हिम्मत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब दे दे। हिम्मत नहीं है कि युवाओं को वो फेस कर पाए। हिम्मत नहीं है कि किसानों को वो फेस कर पाए। और आप बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। हिम्मत है, राहुल गांधी जो कहता है वो जरूर पूरा करता है, और मोदी जी जो कहते हैं वो कभी पूरा नहीं करते।